ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना हर मनुष्य को अपने अंदर एक संग्राम का सामना करना पड़ता है। अज्ञान, अभाव व अनाचार की वृत्ति यदि अंदर विद्यमान है तो इनसे लड़ने हेतु स्वयं को तैयार करना पड़ता है और इसी प्रकार बाहरी जगत में व्याप्त दुष्टता से भी संघर्ष किया जाए, उसे सहन नहीं बल्कि उसका विरोध किया जाए। समाज में हो रहे अत्याचारों का विरोध करना, उनसे लड़ना हर मनुष्य का कर्तव्य है। ये न सोचा जाए कि ये अन्याय तो किसी और के साथ हो रहा है, हमें क्या करना। ये मत भूलिए कि हम समाज का ही अभिन्न अंग हैं। आज जो कुछ किसी और के साथ हो रहा है, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अनीति करना जितना पाप है, उतना ही कायरतावश डर कर उसका प्रतिरोध न करना भी पाप है। वस्तुतः कायर ही दुष्टता का परिपोषण करते हैं। जूझने वाले स्वयं भले ही घाटे में रहें, पर उनकी इस साहसिक धर्मनिष्ठा से असंख्य निर्दोषों की रक्षा होती है। कायर मनुष्य अनाचार के सामने घुटने टेक देते हैं, दुम दबाकर भाग जाते हैं अथवा उसे सहन करते रहते हैं। इससे अनीति को बढ़ावा ही मिलता है। इसके विपरीत प्राणवान जीवनधारी मनुष्य अकेले बिना किसी योजना निर्धारण के तो कभी लड़ते ही नहीं और अपने आप को जुटाकर बिखराव समेट कर शक्ति भर अन्याय का प्रतिकार करते हैं, भले ही इसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए। सत्याग्रही, छापामार शहीद इसी श्रेणी में आते हैं। सत्याग्रही लाठी खाते रहे पर एक एक करके आगे आए, झंडे को झुकने न दिया, सीने पर गोलियां खाई, जेल भरते चले गए और अंततः अनाचारी शासन को विवश कर दिया कि वो देश को स्वतंत्रता वापस दे दे। शिवाजी के छापामार अपनी नीति में पूरी तरह सफल रहे। संख्या बल में थोड़े होने पर भी उन्होंने अपनी छापामार नीति से पश्चिमी घाट के अनेक किले जीते, खंड खंड में टूटे भारत को संघर्ष की शिक्षा दी। उन्हीं के समकालीन थे बुंदेलखंड के चंपत राय, छत्रसाल के पिता। वे अपनी नीति में अपने राज्य में असफल रहने पर शिवाजी से सीख लेकर आए, धैर्य पूर्वक अपने आप को संगठित किया व फिर जीत कर ही चैन पाया। स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद उंगली पर गिने जाने योग्य थे। वह सामने ब्रिटिश साम्राज्य व पराधीन भारत का सोया हुआ कायर जन समाज, पर इन गिने चुने साहसी योद्धाओं ने अपनी जान की बलि दे दी और स्वतंत्रता का पथ प्रशस्त किया। उनकी इस धर्मनिष्ठा को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाता रहेगा। पांडव 12 वर्ष के वनवास के अनंतर 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे थे। तभी बकासुर के अत्याचार का पता लगने पर माता कुंती ने भीम को उसका वध करने के लिए भेजना चाहा। युधिष्ठिर बोले, मैं जानता हूँ भीम उसका वध कर सकता है, पर उसके वध पर हमारे अज्ञातवास का रहस्य भी खुल जाएगा और हमें पुनः 12 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। भीम बोले, तात, आप ही तो कहते थे न्याय और औचित्य के समर्थन में अन्याय अत्याचार के प्रतिकार के लिए बड़े से बड़ा कष्ट भी धर्मनिष्ठ को सहना चाहिए, फिर मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते। युधिष्ठिर को भीम का आग्रह मानना ही पड़ा। वे बकासुर का वध करके श्रेय सम्मान के अधिकारी बने। इसी प्रकार वनवास का एक और प्रसंग है। पांडव उन दिनों राजा विराट के यहाँ छद्म वेश में रह रहे थे। विराट के साले कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी और वो उसका शील भंग करने पर उतारू हो गया। द्रौपदी ने अपने सभी पतियों से कहा, पर सब इस बात के लिए डरते रहे कि कहीं ऐसा न हो कि भेद खुल जाए और फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़े। पर जब भीम ने ये खबर पाई तो किसी भी संकट की चिंता किए बिना एक दिन उन्होंने कीचक का वध कर डाला। गुरु गोविंद सिंह चमकौर किले में आक्रमणकारियों से मोर्चा लेने के लिए सेना एकत्र कर रहे थे। किले में शरण लेते समय उनके दोनों पुत्र जोरावर व फतह सिंह पीछे छूट गए। सरहिंद से आए 2 दूत गुरु गोविंद सिंह को समाचार सुना रहे थे।
बड़ी मुगल सेना चमकौर दुर्ग पर आक्रमण करने चल पड़ी है। इतना बोलकर वे चुप हो गए और रो पड़े। गुरुजी ने पूछा, आगे बताओ, रुक क्यों गए? जोरावर फतेह सिंह का क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने विधर्मियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो, लोभ में आकर उनका धर्म स्वीकार कर लिया हो? दूतों ने रोते रोते कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा ना कहें। नवाब ने उन्हें धर्म न त्यागने व सेना के रहस्य न बताने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया है और वे सहर्ष बली हो गए। गुरुजी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। वे बोले, वे दोनों सच्चे धर्मवीर थे। सारी संस्कृति को उन पर नाज है। हम सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आशा, उत्साह और गति का समन्वय ही जीवन है। जिसमें जीवन का अभाव है वो इन 3 गुणों से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति जीवित अवस्था में भी मृतक के समान ही होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कुकर्म करने तथा बुराई को प्रश्रय देने वाला मनुष्य जीवित दिखता हुआ भी मृत ही है, क्योंकि कुकर्म और कुविचार मृत्यु के प्रतिनिधि हैं। इनको आश्रय देने वाला मृतक के सिवाय भला और कौन हो सकता है? इसे एक उदाहरण के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने बड़े रोचक ढंग से समझाया। दुष्ट परिस्थितियों की तरह काशी के बंदर भी बड़े दुष्ट होते हैं। एक बार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे जो आने जाने वालों को तंग करने में बड़े विख्यात थे। मेरे साथ उन्होंने वही किया। मेरा रास्ते से गुजरना उन्हें बिल्कुल न अच्छा लगा। वे चिल्ला कर मेरी ओर दौड़े और पैरों में काटने लगे। उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। मैं तेजी से भागा, पर जितना भागता बंदर भी उतना दौड़ते और काटते। तभी एक अपरिचित स्वर सुनाई दिया, भागो मत, सामना करो। बस मैं खड़ा हो गया और ऐसी जोर की डांट बताई कि एक घुड़की में ही बंदर भाग खड़े हुए। जीवन में जो कुछ भयानक है उसका हमें साहस पूर्वक सामना करना ही पड़ेगा। परिस्थितियों से भागना कायरता है। कायर पुरुष कभी विजय नहीं होता। भय, कष्ट और अज्ञान का जब हम सामना करने को तैयार होंगे तभी वे हमारे सामने से भागेंगे। ये शिक्षा मुझे उन बंदरों से मिली। कई बार ये प्रतिरोध अकारण भयवश भी नहीं हो पाता। सामर्थ्यवान होते हुए भी कई व्यक्ति एक निर्भय निर्द्वंद अनाचारी से मोर्चा ले पाने में असफल रहते हैं। राजा बभ्रुवाहन ने निषेधाज्ञा प्रसारित की कि आज से कोई भी नागरिक रात्रि में विचरण नहीं किया करेगा। ऐसा करने वाला अपराधी होगा और उसे दंड दिया जाएगा। एक रात जब सैनिक गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने किसी व्यक्ति को एक और जाते देखा। उन्होंने उसे रोक कर पूछा, कौन हो? पता नहीं तुम्हें? रात में घूमना अपराध है। वो व्यक्ति चतुर था। उसने सोचा, यदि मैं डर गया तो सैनिक बंदी बना लेंगे, इसलिए उसने कड़क कर कहा, मुझे टोकते हुए भय नहीं लगा मूर्खों? स्वयं राजा मेरी सम्मति से काम करते हैं। सैनिक डर गए। उन्होंने सोचा कोई सचिव या राजपुरोहित होंगे, सो वो चुप हो गए। सिपाहियों के पीछे ही राजा भी निरीक्षण के लिए निकले थे। उन्होंने जब शस्त्रधारी सैनिकों को डरते देखा तो स्वयं आगे बढ़कर बोले, ठहरो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? इस बार तो वो व्यक्ति घबरा गया और महाराज के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मैं दस्यु राज आभंतक हूँ। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे बंदी बना लिया। राजा ने सैनिकों से कहा, तुम संख्या में अधिक व सशस्त्र होते हुए भी अंदर से कमजोर क्यों हो? क्या तुम में इतना साहस नहीं कि अगर स्वयं राजा भी आए तो उनसे पूछ सको कि वे रात्रि में क्यों घूम रहे हैं? यदि इस प्रारंभिक नागरिक रक्षा के अभ्यास में भी तुम सफल न हो सके तो शत्रु के अधिक संख्या में सामने आने पर कैसे लड़ोगे? आतंकवादियों के हौसले तोड़ने के लिए प्रतिरोध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। हिंस्र पशुओं पर अनुनय विनय का भला कोई प्रभाव पड़ता है? दुरात्मा भी धर्मोपदेश कहाँ सुनते हैं? यदि ऐसा होता तो अंगद के समझाने पर रावण और कृष्ण के समझाने पर दुर्योधन बदल नहीं गए होते। तब लंका कांड और महाभारत की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? अपने ऊपर आक्रमण का जवाब आक्रमण से ही देकर आत्मरक्षा की जा सकती है। सहने छिपने की, शांति की रट लगाने से असुरता से आत्मरक्षा नहीं हो सकती। अनीति के पक्षधर
मानवता के शत्रु होते हैं। उन्हें हिंसक खूंखार प्राणी के समकक्ष ही समझा जाना चाहिए। उन्हें मात्र प्रतिरोध की भाषा ही समझ में आती है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, तुम भी मेरी तरह धन संपत्ति अर्जित करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए। प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिता होने के नाते आप मुझसे शारीरिक सेवा ले सकते हैं, पर आपकी अनुचित बातों का समर्थन करूं ये मुझसे नहीं होगा। उन्होंने अपार संकट सहे पर अनौचित्य से कभी भी सहमत नहीं हुए। अंततः स्वयं भगवान को उनकी रक्षार्थ आकर हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। हर आतंकवादी का अंत इसी प्रकार हुआ। जो अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति धर्म है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपट पूर्ण बर्ताव करें और अच्छा बर्ताव करने वालों के साथ साधु भाव का ही बर्ताव करना चाहिए। श्री कृष्ण महाभारत में नीति उपदेश देते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, माया विनम इमाम जनम मायया जहि भारत, मायावी माया वध्या सत्यमेतद युधिष्ठिर। अर्थात मायावी दुर्योधन की इस माया को आप माया द्वारा ही नष्ट कर डालिए। हे युधिष्ठिर, मायावी का वध माया से ही करना चाहिए। यही सच्ची नीति है। निडर साहसी किसी भी परिस्थिति में मनोबल न खोकर आत्मरक्षा तो करते ही हैं, अपने ही जैसे उन अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं जो आए दिन अनीति के शिकार हो कष्ट पाते रहते हैं। एक दिन पंडित जी की कथा सुनने एक डाकू आया। पंडित जी कह रहे थे, क्षमा और अहिंसा मनुष्य के भूषण हैं, इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। कथा समाप्त हुई। पंडित जी दक्षिणा आदि लेकर गांव की ओर चल पड़े। बीच में जंगल पड़ता था। वहां डाकू आ धमका और पंडित जी को सारा धन रख देने के लिए कहने लगा। पंडित जी निडर थे, उनके पास लाठी थी, सो प्रहार करने के लिए डाकू की ओर दौड़े। डाकू घबरा गया, बोला, महाराज, अभी तो आप कह रहे थे कि क्षमा और अहिंसा मनुष्य के भूषण हैं, इन्हें नहीं त्यागना चाहिए। तो पंडित जी बोले, वो सज्जनों के लिए था, तेरे जैसे दुष्टों के लिए तो ये लाठी ही उपयुक्त है। कहावत भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जयपुर के राजा मानसिंह गुजरात की तरफ से आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने मेवाड़ में पड़ाव डाला और चित्तौड़ के महाराजा के मेहमान बने। उस समय चित्तौड़ में महाराणा प्रताप शासन करते थे। राजा मानसिंह के साथ भोजन पर उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया, पर स्वयं न गए। इस पर मानसिंह ने पूछवाया तो प्रताप ने कहला भेजा, जिसे अपने धर्म, जाति, संस्कृति का गौरव न रहा हो, जो आतताइयों से मिल गया हो, उन्हें अपनी लड़की दे दी हो, उसके साथ में भोजन नहीं कर सकता। अपमानित मानसिंह दिल्ली लौट गया। बादशाह के कान भरे और अपने ही स्वजातीय वीर महाराणा के विरुद्ध मुगलों की भारी सेना लेकर आ गया। प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुट्ठी भर राजपूतों ने शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। प्रताप ने परिस्थिति के अनुसार जंगलों में रहकर छापामार युद्ध करना स्वीकार किया, पर कभी भी किसी भी शर्त पर अपना स्वाभिमान न छोड़ा। संधि की सभी शर्तें नामंजूर करके वे आगामी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा पुंज बन गए। महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर लूटकर लौट रहा था। रास्ते में उसकी योजना और भी धर्म संस्थानों को लूटकर संपत्ति एकत्र करने को थी। हिंदुओं का एकजुट न होना तथा उनकी कायरता की नीति के कारण उसकी योजना सफल होती जा रही थी। इसी बीच उसे एक राजपूत सेना से संघर्ष करना पड़ गया। कुछ हजार राजपूत एक सकरे मार्ग में उसे घेरकर चारों ओर से टूट पड़े। इतनी बड़ी सेना का मुकाबला तो वे क्या कर पाते, पर स्वयं जान देकर सभी सैनिक उसके आधे शस्त्रधारी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके थे। कुछ घंटों का यह घमासान युद्ध महमूद गजनवी को अंदर तक हिला गया। अभी तक उसे कहीं भी प्रतिरोध नहीं मिला था। अब उसकी व उसके साथियों की हिम्मत टूटने लगी। उसने राजपूतों की हिम्मत पराक्रम की चर्चा भर सुनी थी, पर ऐसे अपनी जान दे देने वालों को पहली बार देखा था। इतिहास बताता है कि यह चोट मोहम्मद गजनवी के लिए एक भारी सीख बनी। वो जो कुछ भी पास में था उसे लेकर वहीं से वापस लौट गया। ये प्रतिरोध अगर सामूहिक होता, अगर सारे हिंदुओं ने मिलकर उसका सामना किया होता,
तो वो भारतवर्ष में घुसने का साहस भी नहीं कर पाता। परंतु इस छोटी सी राजपुताना टुकड़ी ने जो आत्म बलिदान किया वो इतिहास के उन काले अध्यायों में चमकते हुए स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।